हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th की टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे। पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टराइजेशन मेथड उसको आप कैसे करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, और मैं आज आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड भी है, इसका नाम है श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है। देखिए गाइस, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ठीक है, जहां ए बी और सी क्या है आपके कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमेशा इस तरह का दिया रहेगा। अगर आपको सपोज दैट कि आप नहीं सोच पा रहे हो कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इनके और इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे कि मैं इनको ब्रेक करूंगा और इनके इनके मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, ठीक। आफ्टर दैट आप ये भी नहीं सोच पा रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड में मैं कैसे हाफ करूं, कैसे उसका स्क्वायर करूं, फिर जोड़ू घटाऊं। ये भी अगर आपके दिमाग में नहीं चल रही है बात, तो फिर आप इस वाले मेथड को अप्लाई बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोग जीरोस यानी कि मूल यानी कि शून्य फाइंड करने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जिसे हम क्या जानते हैं, इसी का नाम आप बच्चों आपका होता है श्री धराचार्य का नियम। इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? श्रीधराचार्य के नियम से हम लोग जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने मान लीजिए है, ठीक है, तो अगर वो इस टाइप का है तो आप इस पे उसको रख के, फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस पे रख के आप इजिली में क्या कर सकते हैं, उसके दोनों जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको प्लीज नोट करिए फटाक से। लीजिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब इस एग्जांपल से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं द्विधाचार्य के नियम को, ठीक है। अब मान लो बच्चों, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कैसे कौन से दो नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई 3 टू 6 के इक्वल हो, ठीक है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी नहीं सोच पा रहे हो, तब ये मेथड आप काम करना, ठीक है। देखो, और हालांकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या भी सकता है क्या कि श्रीधराचार्य के नियम से ही इसको सॉल्व करिए, तो फिर वहां तो आपके सामने क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताइए, 3 है, ठीक। b की वैल्यू बताइए कितनी है। देखो, b की वैल्यू कुछ बच्चे तो 5 लिखते हैं। पहली बात, आप 5 या फिर जो भी लिखना लिखो, ठीक है, लेकिन विथ साइन, यानी उसके साथ जो साइन है उसको आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये मत कह रहा कि सर a के साथ तो प्लस का 3 साथ आप क्यों नहीं लिखे, तो प्लस का 3 तो मैंने लिखा है, ठीक है, प्लस को 100 तो करते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो जो b की वैल्यू है, कुछ बच्चे 5 लिखेंगे, लेकिन आपको पूरा क्या करना है, ये पूरा इसका पूरा साइन लेना है आपको, ठीक है। तो b इक्वल टू -5, ठीक। फिर आपको लेनी है c की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस की 2, ठीक। अभी बच्चों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन हियर, ठीक है, आप इस वैल्यू को यहां पुट करिए। अभी बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, माइनस बी, तो सबसे पहले माइनस तो लिख लो बच्चों, ठीक है, गलती मत करना, ये फॉर्मूले का माइनस है। बी की वैल्यू क्या है, -5 है, उसको अलग से लिखो -5, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर प्लस माइनस रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यानी कि तो बी की वैल्यू है ना, तो -5 का बी स्क्वायर, फिर देखो ये रहा माइनस फॉर्मूले वाला, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि इसको 4ac को, तो ये रहा मेरा 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अपॉन में क्या होता है मेरा 2a, और a का मान कितना था बच्चों, 3 है, ठीक है।
अब देखिए आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। प्लस माइनस -5 या +5 दोनों का एक स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 यानी 25, तो आप इसको लिख देंगे 25, ठीक। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 दूना के 24 और 2 3 आपका 6 होता है, ठीक है बच्चों। अब हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, रूट में 1 अपॉन 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं, अब रूट में 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, आपको पता है, ठीक है। कड़ी में 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। मैंने बताया कि रूट में कड़ी में 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। 1 अपने आप का वर्ग होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार क्या लेंगे, माइनस वाला साइन ले लेंगे, ठीक है। x बराबर, तो ये ले लेंगे 5 प्लस 1 अपॉन 6, ऐड करेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, 6 अपॉन 6, कट करेंगे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। फिर x का दूसरी वैल्यू क्या है कि एक बार माइनस ले लेंगे, 5 माइनस 1 अपॉन 6, माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4 अपॉन 6, 2 से क्या करेंगे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 दुना के होता है आपका 4 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब कि x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, 1 और 2/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये होता है फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस को फाइंड करना, ठीक है। ये उसके दोनों के दोनों क्या है, जीरोस है, ठीक है। आइए क्वेश्चन और करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने लिया आपके सेकंड क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। जो एनसीईआरटी बुक क्लास 12 में चलती है उसी का एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमको साफ साफ नहीं पता है कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में a b और c क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और कुछ बच्चे तो आ रहे ये सोचते हैं सर इसकी क्या, उसका क्या मतलब होता है। इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज कभी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों जीरो नहीं हो सकती है, अगर जीरो होगी तो ये 1/0 हो जाएगा। और आप 7th-6th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि अगर किसी संख्या का बटे का जीरो हो जाता है, ठीक ना, उसके अपॉन में क्या आ जाए जीरो, तो वो संख्या क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे a/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इनको हम डिफाइन नहीं कर पाए कोई आज तक, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू कभी जीरो नहीं रख सकते, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप 7 से इस चीज को पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे क्या, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या है, उसमें आप लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, ठीक है। तो देखो, तुमको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का तुम्हारे सामने कोई सिस्टम हो, इस तरह का कोई सिस्टम हो, तो क्या करते हो बच्चों, इसका तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो 4 3 12 और 12 और 2 कितना होता है 14/4। ये मैंने आपको तरीका बताया था जल्दी से सॉल्व करने का। जब 3 डिजिट के ऐसे सिस्टम अगर आपके सामने हो तब ये हमेशा काम करेगा आपका, ठीक है। अगर माइनस हो तो माइनस कर देना, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, माइनस कितना है 1 है, अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 3। तो x इधर डिवाइड में उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 3x इधर प्लस में इधर क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस अब आप कंपेरिजन इजी पे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके आप पता लगा सकते हैं कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पे 1 है, कितनी है 1। बी की वैल्यू क्या है बताना जरा मुझको, -3, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1।
इनको अपने पास रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सबको पता हो गया, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। लिख देता हूँ एक बार, ठीक। जिनको याद नहीं है प्लीज याद कर लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे, 2 नंबर में ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर, श्योर है, ठीक है। और ये तभी तुम्हारा काम करेगा जब आप थोड़ा सा क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, आप नहीं सोच पाओगे कि मैं इसको किस मेथड से करूं, तो फिर तुरंत इस मेथड पे आ जाना, ठीक है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे और आप नहीं सोच पा रहे हो कि उसके जीरोस क्या हो सकते हैं, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, श्रीधराचार्य का नियम, तुरंत। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो टाइम वेस्ट करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी क्लास में, आप हायर क्लास में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, तो वहां पे आपका काम करेगा तुरंत, ठीक है। चलो बच्चों देखो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि यही का माइनस बी है ना, तो ये फार्मूले का माइनस पहले और माइनस बी, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो माइनस 3 है, कितनी है ये बी की वैल्यू है। फिर होता है प्लस माइनस, फिर क्या होता है बी स्क्वायर माने कि इसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, फिर आपका होता है 4ac, और a का मान कितना 1 है ना, तो यह हो जाएगा 1, और c का मान कितना है आपका माइनस का 1, बटे कितना हो जाएगा आपका 2a, और a का मान कितना है बच्चों 1 है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3 प्लस माइनस, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखो संख्या माइनस में या फिर प्लस में, उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा किस में होता है, प्लस में ही होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वन जा 4, और फिर 4 वन जा 4, लेकिन साइन इसका लगेगा -4 का, अपॉन में 2 एकम 2, ये माइनस माइनस प्लस, और 9 और 4 आपस में ऐड होंगे तो हो जाएंगे 13, यानी कि 13, अपॉन में कितना है 2, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ठीक है। पहले प्लस को ले लेते हैं, तो 3 प्लस रूट में 13 अपॉन 2, एक बार माइनस वाले साइन को ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट में 30/2, यानी कि x के जो जीरो है वो क्या आ गया, क्या क्या आ गए 3 प्लस रूट में 13/2 पहला रूट, और दूसरा रूट आया आपका 3 माइनस 13/2। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, कौन से मेथड से, श्रीधराचार्य के मेथड से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिए रहते हैं वर्डिंग में, और वर्डिंग को आपको चेंज करना पड़ता है किसमें, क्वालिटी के क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद फिर हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो उस तरह के हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, या फिर स्टैटिक्स से स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।